सामन्यामध्ये मोरबे संघाची भेदक गोलंदाजी होती आणि तेच चित्र आपण पाहिलं। बॅटिंग करताना श्री गणेश मोरबे संकेतच्या जोरावर एकट्याने धावा बनवल्या आणि पहिल्या सामन्यामध्ये मोरबे संघाने जेवढी चांगली फलंदाजी दाखवली आणि तेवढी चांगली गोलंदाजी सुद्धा आपण पाहिली। मात्र मागच्या सामन्यामध्ये आपण जर ऑब्झर्वेशन केलं तर मानसी स्पोर्ट डेरवली या संघाने जरूर आपण पाहिलं ज्यामध्ये गोलंदाजी चांगली झाली। तर श्रीमंत घरत आम्ही पाहतो वाल संघ जिंकला आणि त्यांनी शुभेच्छा दिल्या, त्यांचं धन्यवाद देऊया। अधिरा आराध्य स्पोर्ट्स टेंबोडे आयोजित आपण ही स्पर्धा पाहतो। चला मॅच ऑन करा, 4 षटकांचा सामना असेल। तर नक्कीच मॅच कडे वळणार आहोत। सागर घरत आम्ही पाहतोय बिग सपोर्टर वहाल संघाचे कोच आहेत। मॅच ऑन होईल। मानसी स्पोर्ट डेरवली विरुद्ध श्री गणेश मोरबे। टॉस जिंकला या सामन्यामध्ये आपण जरूर पाहिलं। मानसी स्पोर्ट्स डेरवली संघ बॅटिंग करेल आणि श्री गणेश मोरबे संघाने टॉस जिंकला, पसंती दिली गोलंदाजीला। आता बॅटिंग करेल मानसी स्पोर्ट डेरवली। मागच्या सामन्यामध्ये गोलंदाजी पहिल्यांदा केली होती डेरवली संघाने आणि सांगुर्ली संघाला सहज सोप्या पद्धतीने पराभूत केलं आणि आता थोडा उलट आहे। आता पुन्हा एकदा गोलंदाजी करेल श्री गणेश मोरबे संघ। विनीत फडके प्रमुख गोलंदाज विनीत। 4 षटकांचा पूर्वार्ध। अतुल बोईर आणि आमिर बोईर। पहिला चेंडू लॉफ करतोय जरूर, ओ प्रयत्न चांगले झाले। संकेतला तिथे पाहतोय, संकेतनं पहिल्या सामन्यामध्ये चांगली बॅटिंग केली होती आणि त्याच्या जोरावर 18 चेंडूमध्ये 40 खेळला। वैयक्तिकच्या धावा त्यांनी बनवल्या, त्याच्या जोरावर चांगलं टार्गेट सेट केलं आणि त्या संकेतला आपण पाहतोय लॉंग ऑफ कडे। विनीत फडके पहिल्या चेंडूवर सिंगल आली। पॉवर प्ले 1 चे षटक। श्री गणेश मोरबे संघाने टॉस जिंकलाय, गोलंदाजी करतोय। वेगवान चेंडू, लाईन चांगली होती बघा। अतुलने लाईन ओळखली, शॉर्ट सिलेक्शन केलं, वेग प्रचंड होता। पंचांकडे दाद मागतोय मात्र अचूक पंच आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत। हा येईल डॉट बॉल। निर्धाव चेंडूची होईल सांगता। विनीत फडके आतापर्यंत 2 चेंडू 1 धाव दिले। धावफलक पाहतोय 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 1। अतुल बोईर, अमीर बोईर। विनीत फडके पुढचा चेंडू फेकेल। पॉवर प्ले 1 मध्ये गोलंदाजी तो हाताळतो आणि समोर अतुल बोईर। फुटवर्क वापरला, प्रचंड ताकद होती। ऑन साइडला मगाशी सुद्धा तीच तयारी दाखवली आणि आता विश्वास
ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर, अगदी व्हाईट लाईनच्या बराच बाहेर चेंडू होता. पंचांनी इशारा केलाय हा चेंडू अवांतर आहे. अवांतरनं पुन्हा एकदा धावफलक पुढे सरकेल. एकूण धावा आहेत 10. थोडी लाईन भरकटली. विनीत आता या गोलंदाजीमध्ये पाहतोय जी गोलंदाजी त्याला करायचे तो चेंडू टप्पा डिलिव्हर करायचे त्या लाईनवर गोलंदाजी त्याची होत नाहीये. विनीत फडके पुढचा चेंडू फुटवर्क वापरलं, फटका बनवला, इरादा पक्का होता आणि लॉंग ऑनच्या वरून ठोकलाय. हा दणदणीत प्रत्युत्तर. अमीर ज्या आविर्भावामध्ये खेळतो बघा, फुटवर्क वापरतो, चेंडूवर नजस्ती ठेवतो आणि हा फटका बघा. विनीतची गोलंदाजी जसा चेंडू डिलिव्हर झाला बाहेर निघाला. फुटवर्क वापरलं, संतुलन शरीराचं चांगलं होतं आणि टायमिंग करेक्ट. कुठलीही संधी नव्हती. षटकार. 4 चेंडूंचा खेळ संपलाय. षटक थोडंसं महागडं. 2 षटकार आले, 2 अवांतर चेंडू. विनीत फडकेकडून जी नेहमी अपेक्षा असते श्री गणेश मोरबे संघाला, मात्र प्रमुख गोलंदाजाची झालेली पिटाई. संघ थोडा दबावामध्ये असेल. 16 धावा धावफलकावर. पॉवर प्ले 1 अजूनही सूर्य. 2 चेंडू बाकी. ऑफ स्टंपवर आता ही लाईन पुन्हा एकदा चेंडू थोडा स्विंग झाला तर व्हाईट बॉलसाठी रिव्ह्यू नाही. आम्हाला माहिती मिळते स्पर्धेचा सुद्धा नियम आहे. चेंडू स्विंग झालाय आणि त्यानंतर आपण पाहतोय पंच इशारा करतील आणखीन एक अवांतर चेंडू. आतापर्यंत 2 व्हाईट बॉल, 3 व्हाईट बॉल टाकले त्या ओव्हरमध्ये पाहतोय. 1 2 3 एक नो बॉल. आतापर्यंत गोलंदाजी विनीतची महागडी. 17 धावा आल्यात. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. पॉवर प्ले 1 मध्ये विनीत फडके समोर खेळण्यासाठी सज्ज. अमीर 2 मोठे फटके. पुन्हा एकदा पॉवरफुल स्ट्रोक. कार्पेटच्या माध्यमातून वेगानं डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. फिल्डर रेडी आहे तिथे. अगदी आपल्या पोझिशनवर तयारी होती. विनीत थोडा नाराज आहे, थोडी निराशा त्याच्या चेहऱ्यावर, कारण पॉवर प्ले मध्ये झालेली ही सुरुवात. अमीरच्या बॅटमधून 2 षटकार. एकूण धावा 19. श्री गणेश मोरबेने टॉस जिंकलाय. मागच्या 4 सामन्यामध्ये आपण डिटेल्स पाहिले तर पहिल्या 3 सामन्यामध्ये धावा होत नव्हत्या. वहाल संघाने केलेली आज भरभक्कम फलंदाजी. गती कमी केली, समोर ठेवला, पुढ्यामध्ये टाकला, मात्र कनेक्ट झाला नाही. गुड बॉलिंग. थोडा निराश असेल अमीर. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. एकूण धावा 19. लक्ष विद्या मॅच कडे. एक षटकांचा खेळ संपला. एकूण धावा 19. ओम नावडेकर पहिल्या षटकामध्ये चांगल्या धावा बनवल्या. बॅटिंग करताना अतुल भोईर आणि त्याला साथ देतो अमीर भोईर. विकेटची गरज होती, एकही विकेट मिळालं नाही. विनीतचं पहिलं षटक संघासाठी महागडे ठरलं. मात्र जी सुरुवात हवी होती ना मानसी स्पोर्ट डेरवली संघाला, ती आश्वादायक सुरुवात, आक्रमक सुरुवात, आपला भरभक्कम खेळ दाखवत अमीरच्या बॅटमधून 2 षटकार. अतुल त्याला साथ देतोय आणि आता ओव्हर नंबर 2 ओम नावडेकर. ओमकार नावडेकरला जरूर पाहतोय. ओव्हर नंबर 2 करंट रन रेट पाहिला सरासरी चांगले 19. फ्रंट फुटला आले. फटका बनवण्याचा प्रयत्न. डीप लॉंग ऑन कडे फिल्डर रेडी. सर्कल टोटल रन्स आतापर्यंत जरूर पाहतोय. एकूण धावा आहेत 24. अजूनही 1 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. वैयक्तिक 4 चेंडू मध्ये 4 वर खेळतोय अतुल आणि अमीर तेवढी चांगली साथ देतोय. 8 मध्ये 16. 2 षटकारांचा समावेश. ओमकार नावडेकर गुड कमबॅक. 5 चेंडू मध्ये आतापर्यंत 5च धावा दिल्यात. मात्र इथे आक्रमण पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षकामधून झाली चूक आणि मिळतील
4 धावा, 2 षटकांचा खेळ समाप्त. पहिल्या षटकामध्ये 19 आल्या. ओमकारनं पहिल्या 5 चेंडूमध्ये 5च धावा दिल्या, मात्र शेवटचा चेंडूवर चौकार. 2 षटकानंतर एकूण धावा 28. कमालीची कामगिरी केली. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 28 धावा आहेत. विनीतच्या षटकामध्ये 19 आल्या. ओमकारनं चांगला कमबॅक केला. अजूनही 2 षटक बाकी आहेत. मानसी स्पोर्ट डेरिवली 28 आहेत. चांगल्या भागीदारीची जी गरज होती बॅटिंग करताना मानसी स्पोर्ट डेरिवली संघाला, आणि तो खेळ त्यांचं जरूर पाहतो. नियंत्रित गोलंदाजी होणं आता महत्वाचे श्री गणेश मोरबे संघाला. आदेश पांडव पाहतो, एक्सपिरियन्स प्लेयर या संघाचे, मात्र थोडी इजा असल्या कारणानं खेळू शकले नाही. मात्र आज संघाला वेळोवेळी ज्यांचं मार्गदर्शन असतं आदेश पांडव यांना जरूर पाहतो. आज टीम मध्ये इन नाहीये, मात्र आज त्यांचा संघ खेळतोय श्री गणेश मोरबे. 2 षटकांचा खेळ संपला. 28. कैलास पाटील ओव्हर नंबर 3. आणखीन एक अनुभवी गोलंदाज समोर सेट झाले. दोन्ही फलंदाज अतुल भोईर आणि अमीर. ओ चांगली लाईन पंचांकडे जरूर पाहतोय, आणि हा निर्धाव चेंडू डॉट बॉल. कैलासकडे प्रचंड अनुभव आहे. मागची काही वर्ष पाहिला श्री गणेश मोरबे संघासाठी त्यांचं चांगलं योगदान, आणि त्यांच्या बहुमूल्य योगदानानं हा यंगस्टारचा संघ मध्ये सुद्धा त्यांनी चांगला बनवला. एक्सपिरियन्स प्लेयर कैलास पाटील. लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक 2 धाव घेण्याची तयारी. जरूर वेगाने धाव होईल पूर्ण. तिसऱ्या धावेसाठी सुद्धा प्रयत्न बघा मानसी स्पोर्ट डेरिवली. क्षेत्ररक्षकांना ही खुन्नस, मात्र धाव यस व्हेरी क्लोज. काहीच गरज नव्हती. सर्व सुरळीत चाललं होतं, आणि धाव चोरण्याच्या तयारीमध्ये इथे धोका. पहिला गडी बाद. एकूण धावा असताना धाव फलकावर टोटल 30. बघा आपल्याला 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. धाव सोडण्याची कशी तयारी चालू होती. गरज नसतानाही विकेट फेकली, आणि पहिला धक्का. नक्कीच मध्यरात्र होऊन गेले. डीजेचा आपण धन्यवाद देऊया. डीजे पारू अँड संपूर्ण टीम. त्याला निकनेम आणि जरूर बघा त्यांचे डीजे ऑपरेटर खूप असतात. 10वी मध्ये बघा 24 ला इव्हेंटच्या माध्यमातून हे चित्र पाहते. 2 धाव पूर्ण झाल्यानंतर सुद्धा तो प्रयत्न सुरू होता धाव सोडण्याचा. ओव्हर नंबर 3 कैलास आलाय. 2 षटकानंतर 28, आणि आता कैलासही षटक. आकाश भोईर अमीरने चांगली साथ दिली आतापर्यंत. 2 षटकार 1 चौकार. इनसाइड सर्कल मिसफील्ड. आज या इनिंग मध्ये मोरबेकडून जे अपेक्षा होती, बऱ्याच वेळा जेव्हा मोरबे संघ खेळतो ना अनेक स्पर्धेमध्ये, तेव्हा त्यांचं क्षेत्ररक्षण ही ताकद असते, तेवढी गोलंदाजी. तिन्ही फॉर्मॅट मध्ये हा संघ चांगला खेळ दाखवतो, मात्र आज थोडा क्षेत्ररक्षणामध्ये बिघाड आहे. आतापर्यंत एकूण धावा दाफलकावर 32. तिसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. ऑन साइडला खेळतो. स्क्वेअर लेग वरून क्षेत्ररक्षक येईल. धाव घेण्याची तयारी. या स्कूट रनिंग. संघ पुढे सरकेल. एकूण धावा दाफलकावर टोटल 33 धावा 33. कैलास पाटील याचं तिसरं षटक. टॉस जिंकला होता श्री गणेश मोरबे संघानं. पुढचा चेंडू
ओ फुल टॉस चेंडू, फायदा उठवता आला नाही, स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये पकडला झेल. 2 षटकामध्ये जो दबदबा होता. आणि आता बॅटिंग करताना मानसी स्पोर्ट डेरवली फुटवर्क वापरलं, पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न जरूर करत होता फलंदाज. पंचांनी इशारा केला. यस, बॅट्समन रिव्ह्यू. हाईट फॅक्टर पाहिलं जाईल गोलंदाजी करताना. कैलास शेवटचा चेंडू वेगळा काही करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र तो चेंडू निसटला. जरूर पाहूया आमचे थर्ड अंपायर ऑन स्क्रीन. निर्णय डिसिजन पेंडिंग. डिसिजन पेंडिंग. यस, फेअर डिलिव्हरी. मॅच ऑन करा. तर 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि धावा धावफलकावर टोटल 33 रन्स. दोन्ही आमचे 12 मॅन. चर्चा त्यांच्याकडे जोरदार सूर्य. आणि बऱ्याच वेळा असे 12वे खेळाडू असतात ना, जे आमच्या स्कोररांना खूप त्रास देतात. आणि सुदर्शन सुद्धा बघा. 3 षटकांचा खेळ संपला. मनोरंजन मॅच कडे फोकस करूया. 3 षटकानंतर एकूण धावा धावफलकावर 33. 2 गडी बाद. आकाश भोईर खऱ्या अर्थानं एक रनआउट झाला, त्यानंतर अमीर बाद झाला. अतुल रनआउट झाल्यानंतर काही गरज नव्हती. हनुमान तिथे तत्पर होता. आणि त्यानंतर पाहतोय ज्या 2 षटकामध्ये धावांची गती वाढली होती तिथे कुठेतरी कैलास षटक. एक्सलंट बॉलिंग. फक्त 4 धावा दिल्यात. आणि आता अंतिम षटक. गोलंदाज आलाय आणखीन एक ऑलराऊंडर अष्टपैलू हनुमानसाठी सुद्धा सुवर्ण संधी असेल. विकेट हॅट्रिक. 500 रुपये काळूराम पाटील यांच्याकडून. पहिला चेंडू वाईड लाईनच्या बाहेर आहे. नक्कीच पंच इशारा करतील. वाईडचा कॉल बघा. धावांसाठी संघर्ष सुरू. नक्कीच संघ पुढे सरकेल. टोटल बेनिफिट मिळेल. पूर्वार्धामध्ये धावा जमवतोय. या मैदानावर 3 मॅच मध्ये पाहिला. पूर्वार्धामध्ये धावा होत नव्हत्या. वहाल विरुद्ध तेंबोडे फाईट पाहिली. धावांचा उच्चांक रतीप त्यांनी बनवला. मात्र तो सामना वहाल संघाने पुन्हा गोलंदाजी दहशत करत असताना एक हाती पराभूत केलं तेंबोडे संघाला. आणि यानंतर आपण पाहतो या 4 षटकांच्या मॅच मध्ये मात्र धावा 3 षटकानंतर एकूण 35. हनुमान समोर ठेवला. लॉफ करण्याचा प्रयत्न. स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये गुड कॅच. एक्सलंट बॉलिंग. चेंडू चांगला होता. निराश फलंदाज. तिसरा धक्का बसेल 35 वर. त्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर. एकूण धावा धावफलकावरती 35. 3 गडी बाद. आकाश भोईरला पाहतो आतापर्यंत खेळतो. बाद झाले प्रमुख फलंदाज अतुल भोईर, अमीर भोईर. नवीन फलंदाज सरकल्या. अपेक्षा त्याच्याकडून असेल. आशिष मुंडे सुद्धा बाद झाले. आकाश कडून अपेक्षा 3 गडी बाद. एकूण धावा 35. मानसी स्पोर्ट्स देरिवली संघ आपण पाहतो. अतुल मडवी, आयुष मडवी आणि अखिलेश पाटील. मानसी स्पोर्ट्स देरिवली संघाला चांगल्या खेळासाठी शुभेच्छा दिल्यात. त्यांचा आपण धन्यवाद देऊया. आतापर्यंत अजूनही 5 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. अपेक्षा हनुमान कडून नक्की असेल. चला मॅचचा स्पीड वाढवा. 12 वाजलेत. अपेक्षा होती आज थोडा ऑन एन एव्हरेज. सुदर्शननी मगाशी माहिती दिली का लवकर आज कदाचित रात्र संपेल, मात्र पुन्हा एकदा वेळ वाढतोय. विनंती करेन खेळाडूला. हनुमानचं चांगलं कमबॅक. विनीत महागडा ठरल्यानंतर ओमकार नावडेकरनं 9 दिल्या. 4 कैलास पाटीलने दिला. एक्सलंट बॉलिंग त्याची पाहिली. आणि त्यानंतर हनुमान सुद्धा त्याच दर्जाची गोलंदाजी दाखवते. आतापर्यंत 2 चेंडू 35. ओ समोर लॉ खेळण्याचा प्रयत्न. स्ट्रेट हिट. वेगाने चेंडू झाली मिसफील्ड. बॅकअप तिथे रेडी. मात्र धावा रोखणं या मैदानावर कठीण आहे. अपील होते पंचांकडे. जोरदार. हनुमान तयारी. अजूनही त्याला चांगली गोलंदाजी करायची. टोटल स्कोर पाहूया. एकूण धावा धावफलकावर 37. तर निलेश 11 जावळे आणि त्यांच्या विरुद्ध स्मायरा स्पोर्ट्स वहाल. नेक्स्ट मॅचचा टॉस इनिंग ब्रेक मध्ये होईल.
धाव घेण्याची तयारी, सिंगल डबलला सुद्धा महत्व देतो मानसी स्पोर्ट डेरिवली संघ. संपायर सिग्नल वाईटचा कॉल. आज या संपूर्ण इनिंग मध्ये पाहिलं, स्पेशली या मॅच मध्ये व्हाईट बॉल नो बॉल अगदी विनीतला पाहिलं, त्यानंतर कैलास. मात्र आता पुन्हा एकदा थोडा व्हाईट लाईन पाहायला मिळते ती हनुमान कडून. आक्रमण करतोय डीप कडे फिल्डर, पुन्हा एकदा झेल सोडल्या. आज वारंवार चुका होतात मोरबेकडून, आज वारंवार चुका. तिथे आपण लॉंग ऑफ कडे पाहिलं, संकेत कडून आज या चुका झाल्या. आणि कधी कधी तुम्हाला काही रात्रीमध्ये असा क्रिकेट पाहायला मिळतो. क्रिकेटमध्ये टोटल स्कोर पाहतो 39 वर पोहोचला, 3 गडी बाद. बॅटिंग करतो मानसी स्पोर्ट डेरिवली 3 षटकानंतर 33. आणि हनुमान कमबॅक चांगला करतो, लॉफ करतोय जरूर. हा फटका बॅनर हिट. शिवसेनेचे दमदार व्यक्तिमत्व बाई बिंदास ठोंबरे, जे आम्हाला या स्पर्धेला मालिकावीर बाईकचे पुरस्कर्ते आणि त्यांच्या बॅनरवर हा हिट केलाय. दर्जेदार षटकार. तर आतापर्यंत 5 चेंडू 1 षटकार आल्या. विनीतच्या पहिल्या षटकामध्ये 2 षटकार पाहिले होते आणि आता हनुमानवर हल्ला. आणखीन एक आक्रमण. ओ गुड स्ट्रोक. ओ कठीण आहे चेंडू अडवणं. शेवट गोड केला. बॅटिंग आवडली असेल तर कौतुक झालं पाहिजे फलंदाज आकाश भोईर. 3 चेंडूचा सामना केला बघा, 2 फटकेबाजीने इम्प्रेस केला. अगदी सुंदर आकर्षक एक फटका पाहिला डीप लॉंग ऑन कडे स्ट्रेट हिटला आणि त्यानंतर एक्स्ट्रा कव्हरला ठोकलेला. या 2 फटक्याने इम्प्रेस केला. शेवट गोड केला. सुरुवात चांगली झाली. अगदी मधल्या ऑर्डर मध्ये आम्ही पाहिलं तो आकाशाला डाव सावरला, कुठेतरी संघ खालावलेला होता. आणि त्यानंतर आकाशच्या या 2 फटक्यानं बॅटिंग करत असताना पुन्हा एकदा आपण पाहिलं असेल 50 धावा पूर्ण केल्यात. टोटल स्कोर 51 धावा झालेत. 52 करायचे. 50चा टप्पा ओलांडला. चांगली फाईट. टॉस होते तर नाणेफेकीचा कौल तिथे झाला. टॉस विन. तो वहाल संघाने टॉस जिंकलाय. जांभळे विरुद्ध वहाल. आणखीन एक चांगली फाईट पाहू. मात्र 4 षटकामध्ये आता करायचे 52. 24 चेंडू आणि 52 धावा. उत्तरार्धाकडे आपण जरूर वळणार आहोत आणि ऐकणार आहोत आता पुन्हा एकदा प्रवीण गायकर यांना. 52 धावांचं टार्गेट आहे. हनुमानचं षटक महागडं राहिलं, मात्र ओमकार नावडेकर आणि कैलासनं जी गोलंदाजी केली उपयुक्त गोलंदाजी होती. म्हणजे त्यानंतर हनुमान हा महागडी गोलंदाजी. धावा दिल्या 18. या सोहळ्या किंवा डीजेचे संगीत. ऐश्वर्या रिसॉर्टचे सह मॅनेजिंग डायरेक्टर सन्नी शेट्टे आणि द बेकर्स केक शॉपचे ओनर या ठिकाणी आमचे पांडे शेठ. स्वागत आहे आपलं. यावं. अश्रमिक कामगार संघटना पनवेल तालुका अध्यक्ष सन्मान्य नरेश फडके साहेब 40+ मास्टर यांचं या ठिकाणी आगमन. साहेब आपलंही सहर्ष स्वागत करतो आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं. यस अनिल टेंबे सर कुछ इशारा कर रहे थे, शायद ये संपायर में थोड़ा सा बदलाव नजर आता हुआ. तो लक्ष्य काफी बड़ा है, यानी कि प्रति ओवर सुदर्शन आई थिंक 13 रन बनाने पड़ेंगे. 52 रन बहुत बड़ा लक्ष्य है. जिस पिच की अगर बात करेंगे तो मोरबे देखेंगे यहाँ पर जिन्होंने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था पहले मैच में. थोड़े से टेंशन में आज टेम्बोडे टीम के सभी खिलाड़ी. जो परफॉर्मेंस घरेलू मैदान के ऊपर होना चाहिए था वो उनका हुआ नहीं और ये आराम करने की बारी उनके ऊपर आई. चलिए रोशन उल्वेकर
मोरबे टीम के कंधे समर्थक और हमारे सिविल प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर अशोक मामा, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। सत्यवान काकड़े और सुनील तांडेल और अनिल टेम्बे, ये तीन अंपायरों की भूमिका आप देख सकते हैं। चलिए श्री गणेश 11 मोरबी टीम आपकी आरंभिक जोड़ी तुरंत मैदान के अंदर भेजिए। पिछले मैच में बढ़िया पारी खेली थी संकेत ने, 18 गेंदों में 40 रन बनाए थे और क्या कमाल की बल्लेबाजी की मानसी स्पोर्ट्स 11 डेरोली टीम ने। 12 गेंदों में 22 रन ठोके आमिर भोईर ने, 3 गेंदों में 12 बनाए आकाश भोईर ने और अतुल भोईर के बल्लेबाजी का विश्लेषण है 5 गेंदे 6 रन और अजीत मुंडे आशीष मुंडे 0 पर और विकेट दरे 3 गेंदों में केवल 3 ही रन बनाए। जो जीतेगा वो बिल्कुल सुपर 12 में क्वालिफाई करेगा। इस टूर्नामेंट के लिए जिन्होंने शानदार योगदान दिया वो खास करके आप देख सकते हैं हमारे पनवेल तालुका शिवसेना के तालुका प्रमुख बिंदास भाई ठोंबरे, आमदार महेंद्र शेठ दलवी साहब, अलीबाग मुरुड विधानसभा के दमदार आमदार इनके मानस पुत्र जिन्होंने 60 से अधिक बाइक देने का विक्रम किया है वो बिंदास भाई ठोंबरे, इनके ओर से 2 व्हीलर बाइक। अथर्व एंटरप्राइजेस प्रभाग क्रमांक 1 भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दमदार नेतृत्व नितेश शेठ पाटिल और वल्लभ ग्राम पंचायत के दमदार सरपंच सम्माननीय भोलेनाथ शेठ पाटिल साहब, इनके ओर से एक 2 व्हीलर बाइक हमें दी गई है, उनका स्वागत करेंगे। विश्वास सेठ कातारा पिंटा भाई, इनके ओर से 2 नंबर की नगद राशि इस टूर्नामेंट को हमें दी गई है, उनका भी स्वागत। संतोष शेठ आपका भी स्वागत करेंगे। टूर्नामेंट की चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर हमेशा योगदान देने वाले सह्याद्री ढाबा मालक के ओनर देवीदास जी खकाल साहब आपका स्वागत करेंगे और नेवाली ग्राम पंचायत के विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य आकाश शेठ कातारा अष्टविनायक ढाबा मालक आपका भी हम स्वागत करते हैं। चलेंगे मैच की तरफ, जो जीता वो जाएगा सुपर 12 में। पहली गेंद लेकर बॉलर तैयार, फुल टॉस बॉल, सीधा गेंद को फेंका है डीप लॉन्ग लेग के ऊपर से, 1 बाउंस सीमा रेखा पार, 4 रन। तीसरे अंपायर की मांग की गई है इस फुल टॉस गेंद के ऊपर, जहां पर बीमर के लिए ये मांग की गई है। देखिए थर्ड अंपायर वहां पर टेम्बा बबुआ किधर गए, अनिल टेम्बे, अरे सामने ये आइए अनिल टेम्बे सर, चेक कीजिए जहां पर ये निर्णय आपके हाथों में अब सौंपा गया है। यस, फेयर डिलीवरी। थर्ड अंपायर स्क्रीन के ऊपर जिन्होंने चेक किया और तुरंत क्विक निर्णय उनके ओर से देखने को मिला और यह फेयर डिलीवरी पहली गेंद के ऊपर बिल्कुल यहां पर शानदार चौका आता हुआ शंकर गायकवाड़ की गेंदबाजी के ऊपर। शंकरा रे शंकरा, और आते ही यहां पर शंकर के ऊपर कड़क प्रहार कर दिया है, लय में है आज अच्छे वहां पर संकेत गायकवाड़, संकेत भगत। शंकर गायकवाड़ के खिलाफ दमदार आक्रमण, ओ चढ़ में डाला था इस गेंद को, मिडॉन में फील्डर मौजूद है और पहले एक्शन में गेंद को पकड़ते तो ये मामला नजदीक बन सकता था। थोड़ी सी खराब फील्डिंग, उसका तुरंत फायदा उठाया फील्डर थे, मेरे ख्याल से वहां पर विकेट धरे जो चौथे नंबर के गेंदबाज है। अगर ये गेंद पकड़ दे, संकेत का विकेट अगर हाथ में लगता तो मुश्किलें बनती श्री गणेश 11 मोरबी के खिलाफ, मोरबी टीम के लिए, क्योंकि संकेत पिछले मैच में उन्होंने दमदार पारी खेली थी और निश्चित तौर पर वही खिलाड़ी जीवनदान हनुमान के लिए। अच्छा स्ट्रोक यहां पर मिडॉन को बीट किया है, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, 4 रन। धन्यवाद डीजे। अगर मोरबा टीम यहां पर अपना जीतती है तो अश्रमिक कामगार संगठन के अध्यक्ष नरेश भाई फड़के 40+ मास्टर, इनके ओर से 1000 का इनाम मोरबी टीम को दिया जाएगा। संकेत भगत के बल्ले से यहाँ पर चौका, हनुमान फड़के के बल्ले से ये चौका, डेरोली और मोरबे के बीच में ये बिग फाइट आपके सामने नजर आती हुई। रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन, प्रति ओवर 13 बनाने हैं, यानी कि प्रति ओवर 13 बनाएंगे तो ये मैच जीत सकते हैं, लेकिन इतना आसान भी है नहीं डेरोली के खिलाफ। और लवली डिलीवरी लाउड अपील की गई थी वहां पर विकेट कीपर के द्वारा। तब तक डॉट बॉल की समाप्ति, 2 गेंदों का खेल यहां पर बचा हुआ है।
देखिए कितना जज्बा है, कितना जुनून है, कितना जोश है मानसी स्पोर्ट्स 11 डेरोली टीम के खिलाड़ियों में। अतुल भोईरा इनको आप विकेट कीपिंग की भूमिका में देख सकते हैं, जो हमेशा मानसी स्पोर्ट्स की ओर से जो योगदान और पैकर के तौर पर देखा जाता है। चलिए थोड़ी सी रुकावटें नजर आती हुई जब गेंद डिलीवर करते हुए, कभी कभी होता है जब आपका रनअप ठीक से नहीं होता, फिर गेंदबाजी करते हुए आपको परेशानी आती है, और कहीं ना कहीं ये परेशानियों का सामना किया उन्होंने, रोका अपने आप को। कभी कभी खराब गेंदें गिरती है और निश्चित तौर पर वहां पर फिर से एक बार बॉलिंग मार पर बॉलर तैयार। इस बार भी जड़ में डालने का प्रयास, मिड ऑफ में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, डीप लॉन्ग ऑफ में थोड़ी सी खराब फील्डिंग, ये गलत है मेरे भाई, ये यहाँ पर गेंदें रोकने एक एक रन इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, दो रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन। कल बिल्कुल पहली गेंद ठीक 7 बजे पहली गेंद पे की जाएगी। अगर साबिर भाई कर्नाला विभाग के दमदार सरपंच और राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी के दमदार आयोजक साबिर भाई शेख, स्वागत है आपका। कल 7 बजे रिपोर्टिंग करनी है। और चलिए इस बार अच्छा शॉट स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से गेंद को निकाला डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, आउटफील्ड फास्ट है, और जो रन चाहिए थे पहले पावर प्ले में वो रन जरूर मिले। और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद काफी मजबूत स्थिति में है श्री गणेश मोरबी टीम। रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 15, बगैर विकेट को नुकसान के ऊपर। लक्ष्य है 52 का, आने वाली 18 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 37 की जरूरत। लगातार 3 छक्के अगर वही बल्लेबाज भागता है तो अश्रमिक कामगार संगठन के अध्यक्ष नरेश भाई पड़गे इनके ओर से 1000 का इनाम दिया जाएगा। यह मौका है यहाँ पर मोरबी टीम के खिलाड़ियों को। लेकिन आप पहले ओवर में बात करेंगे शंकर गायकवाड़ को 15 ठोके। अब सेकंड ओवर में किस गेंदबाज को यहाँ पर प्राचरण किया जाएगा। शुरुआत जबरदस्त, 2 बल्लेबाजों के बीचों में, और खास करके हनुमान की बात करेंगे तो बड़े हिट के लिए जाना जाता है। यही हनुमान ने नेरे के मैदान के ऊपर जब जीतू 11 जहां हनुमान नेरे टीम की टूर्नामेंट हुई थी, वहां पर उस टूर्नामेंट में 4 रन बचाए थे दोस्तों इस खिलाड़ी ने आखिरी ओवर में, और वहां से मुरबी 11 टीम बिल्कुल क्वालिफाई हुई थी अगले राउंड में। 15 बने 18 गेंदों में चाहिए 37 रनों की जरूरत। बड़ा मैच है 2 टीमों के बीच में, जो जीतेगा पूरी तरीके से जाएगी सुपर 12 में क्वालिफाई करेगी। एक टीम मेरे ख्याल से 40+ मास्टर टीम है जो क्वालिफाई हो चुकी है सुपर 5 में। कल टॉप 10 के मुकाबले हमें देखने भी नजर आएंगे। सुपर 6 में माफ कीजिएगा, कल सुपर 10 नजर आएगा। सुपर 12 जरूर है लेकिन एक टीम सुपर 6 में क्वालिफाई हो चुकी है 40+। 52 टीम बॉलर होंगे तैयार। दूसरे ओवर की शुरुआत, 18 गेंदे 37 की जरूरत। और पहली गेंद जबरदस्त यहाँ पर फेंकते हुए, क्या खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन नजर आ रहा है। बॉलिंग में परिवर्तन, आकाश भोईर इस वक्त बॉलिंग मार्ग पर आते हुए, अच्छी गेंदबाजी नजर आती हुई। बॉलर तैयार, ऑन साइड में खेल दिया है, हवा में गेंद, और फील्डर थोड़े से आगे आए थे। चलिए अंतिम चरण में अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। शंकर ने इस गेंद को रोका, तब तक 1 रन। तर प्रोफेशनल फोटोग्राफर
रतन कडू साहेब चिंद्रन यांचं आगमन झालं, त्यांना विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती, आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। तो विकेट जाएगा मैदान से बाहर 17 के भीतर, ये पहला करारा झटका श्री गणेश 11 मोरबे टीम को। प्रोफेशनल फोटोग्राफर अर्थात रोशन कडू यांचं आगमन झालंय। रतन कडू, आपलं सहर्ष स्वागत। बोलो तैयार होते हुए। ओ बैकफुट पर जाकर फाइन लेग के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति। आकाश भोईर का यह ओवर मोरबी टीम को कहीं ना कहीं पीछे ढकेल रहा है। 14 गेंदें बची और जीतने के लिए चाहिए 35 रन। 14 गेंदों में चाहिए 35 रनों की जरूरत। बोलो तैयार। और इस बार भी डॉट बॉल की समाप्ति। क्या कर रही है श्री गणेश 11 मोरबी टीम। और चलिए, आयुष पड़के जैसे दमदार बल्लेबाज है, जब तक मैदान में तब तक चिंता की बात नहीं है। आयुष पड़के जो एक बार भड़के तो यहाँ पर मुश्किलें पैदा हो सकेंगी। तारीफ करेंगे गेंदबाज आकाश भोईर की, जिन्होंने बांध कर रखा है। 13 में चाहिए 35 रनों की जरूरत। चलिए, इस बार भी बीट किया। एक सफल ओवर, मैच को यू टर्न देने वाला ओवर हमें देखने को मिला। और इसी के साथ देखते देखते दूसरा ओवर भी समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 17। अब जीतने के लिए 12 गेंदें और 35 की जरूरत। और 12 गेंदें और 35 रनों की अभी भी जरूरत है। बहुत बड़ा लक्ष्य नजर आता हुआ यहाँ पर बात करेंगे टीम श्री गणेश 11 मोरबे के सामने। अगर ये 12 में 35 बनाने तो ये ओवर काफी मैच में निर्भर करेगा। ये ओवर में अगर 15-20 रन आते तो सुरक्षित रहेगी कहीं ना कहीं। यहाँ पर बात करेंगे श्री गणेश 11 मोरबे टीम, लेकिन पिछला ओवर क्या जबरदस्त हमें देखने को मिला। तो गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज आएंगे अमन हाथमोड़े। शुरुआत करेंगे तीसरे ओवर की। पहली गेंद लेकर सामने बल्लेबाज है संकेत। पहली गेंद ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास, कैच हिट के लिए आना चाहिए था, थोड़े से रुके। प्रयास करते तो गेंद शायद रुकती, लेकिन टप्पे के इंतजार में गेंद सीमा रेखा पार। 4 रन। यहाँ पर चौकों के साथ बता दिया बल्लेबाज। वहां पर देख सकते हैं संकेत की ओर से ये संकेत है कि रुकिए जरा, मैं जब तक मैदान में हूं तब तक ये मैच जिंदा रखूंगा जरूर। और अमन का स्वागत किया चौकों के साथ। रन और गेंदों के बीच में फासला। आखिरी गेंदें बची है 11 और चाहिए 31 रनों की जरूरत। ओ ये भी मिलेगा शायद चौका। फाइन लेग की तरफ खिलाड़ी दौड़ रहे, लेकिन पहुंच में नहीं है। गेंद सीमा पार। बैक टू बैक दूसरा चौका। 4 रन। यहाँ पर गोली गति चौका में देखने को मिला। और इसी 4 रनों के मदद से हालांकि टीम का स्कोर है, स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो 25 रन। रफ्तार आगे बढ़ रही है। 27 रनों की आवश्यकता। शायद टेम्बोडा टीम अपना मुकाबला गवाया और उसके बाद मेरे ख्याल से हमारे सैंटी चाइनीज ने भी जल्दी आज उनका भी समाप्त हुआ।
बहुत उम्मीद लगाई थी कि आज जीतेगी, लेकिन आज उनका चाइनीज का स्टॉल भी जल्दी बंद हुआ क्योंकि आज जल्दी खत्म हुआ। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं मैदान के अंदर दर्शक भी अभी तक रुके हुए। अनिल टेम्बे के तो क्या कहने दोस्तों, जबरदस्त अंपायरिंग की भूमिका। गेंदे बची है 10 और 27, धीरे धीरे मुकाबले में अपने गिरफ्त लाने का कोशिश। और इस बार मिस टाइमिंग है, कैच का मौका बन सकता है। बड़ा विकेट हाथ में लगा है इस बार डेरोली टीम के हाथों में और इसी के साथ विकेट आउट। बैट्समैन संकेत। खिलाड़ी होंगे आउट। फुल टॉस बॉल थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर की ये गेंद थी, लेकिन खूब पूरी तरीके से बिग हिट नहीं कर पाए और बल्लेबाज होते हुए आउट। विकेट नंबर जाता हुआ मैदान से बाहर। टोटल तीसरा। 3 गेंदें आयुष पड़के ने खेली और आयुष पड़के के बल्ले से मात्र 1 भी रन नहीं मिली। 9 गेंदें 27 की जरूरत। नए बल्लेबाज राहुल आते हुए बल्लेबाजी के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। इस समय बात करेंगे पूरी तरीके से श्री गणेश 11 मोरबी टीम के लिए। और कल हमने देखा कि कल जिस तरीके से बडौली टीम ने शानदार खेल दिखाया, मचिंद्र स्मृति, निव्या 11 जिन्होंने काफी शानदार खेल दिखाया और सीधा टीम पहुंची वो सुपर 12 में। कल मात्र इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल का दिन होगा, मेगा फाइनल की रात होगी और कौन सी टीम चैंपियन बनेगी ये आने वाला समय बता पाएगा। चलिए इस बार पूरी तरीके से अंदरूनी हिस्सा लगा गेंद का, सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में। तब तक 1 रन वहां पर लेने का मौका था। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 26 रन। आधा सफर तय कर लिया है, आधा सफर अभी भी बाकी है, यानी कि 8 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। आयुष फड़के के बल्ले से यहाँ पर एक हाथ बड़ा हिट आएगा तो मैं कहूंगा मुकाबले में बची रहेगी श्री गणेश 11 मोरबी टीम। और आयुष के पास काबिलियत है। इस सीजन में हमने देखा कि आमदार ट्रॉफी नागजरी के मैदान के ऊपर दमदार बल्लेबाजी की थी दोस्तों इस बल्लेबाज ने, और इसी अकेले बल्लेबाज ने वहां पर मैच का पासा पलट दिया था और अपने सभी दर्शकों को उन्होंने बता दिया था कि आयुष के पास दम कम है। बॉलर अमर हाथ मोड़े तैयार। ओ बड़ा शॉट तो खेला है, लेकिन क्या बाउंड्री क्लियर हो जाएगी? जी हां, लॉन्ग ऑन के ऊपर से मच नीडेड छक्का, सीमा रेखा पार। दैट्स द मैक्सिमम हिट। मोरबे शांतता संगठन के अध्यक्ष अक्षय बियर शॉप के ओनर अक्षय भाई फड़के, स्वागत है। आज उपवास है, लगता है मोरबे टीम के कंधे समर्थक जाने जाते हैं। आज उपवास है उनका। क्या दौड़ है उनकी, क्या जबरदस्त। 7 गेंदें और 20 रनों की जरूरत। मुकाबला कांटे की टक्कर है। लगातार 3 छक्के अगर आयुष बल्लेबाज लगाते हैं तो नरेश भाई फड़के मोरबे इनके ओर से 2100 रुपए का इनाम दिया जाएगा इस बल्लेबाज के लिए। फिलहाल पहला छक्का इनके बल्ले से आ चुका है। 7 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 20 रनों की जरूरत। जी हां, मैच अभी भी बैलेंस है। दोनों भी टीमें दमखम दिखा रही है आज टेंबुड़ी के सरजमी पर। तेज बॉल डाला था इस बार, शायद 2 टांगों के बीच में गेंद गई है, शायद यही कुछ अंपायर बताते हुए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 32, यानी कि 6 गेंदें 20 की आवश्यकता। पक्ष नीलेश 11 जावली के बीच में खेला जाएगा। वो आखिरी मैच होगा शायद जहां पर टॉस जीता है अस्मायरा 11 वोडाफोन वाल टीम ने। और वाल की चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे कृष्णा भाई घरत और उनके साथ ही साथ ये मैच का मनमुराद आनंद लेते हुए उनके साथी पार्टनर सूरज घरत साहब, इनका स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के माध्यम से। सागर भाई आपका भी स्वागत है। अपकमिंग एक और बड़ी टूर्नामेंट आपके सामने नजर आएगी, जहां पर लास्ट आई थिंक 4 या 3 साल पहले हमने देखी थी, जहां पर सूरज स्मृति चषक का दमदार आयोजन देखा था। चले बॉलर होंगे तैयार।
और पहली गेंद फुलर थी, यहाँ पर स्वीप किया इस गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ। एक रन पूरा, दूसरे की कोशिश की जा रही है, जो कि मारा बना ये रन, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज राहुल को। विकेट नंबर तीसरा मैदान से बाहर। इवा 11 धारावे, कल बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा और आज आप देख सकते हैं ये हमारे इसी एरिया की ताकतवर टीमें एक दूसरे के सामने लड़ रही है। ये लीजिए सुदेश सालुंके, प्रवीण मुंबईकर, प्रदीप मुंबईकर, समर मुंबईकर। जहां देखो ये समर आता है, सीख लेना चाहिए क्योंकि वो भी जानते हैं कि आगे जाकर उन्हें भी वर्ल्ड टीम का बड़ा क्रिकेटर बनना है। राहुल को देख सकते हैं, हाफ हेलीकॉप्टर है उल्वे नोड का। गावले का ये दमदार बल्लेबाज और उनकी सेना भी तैयार है। और ये पंकज गरत, मैच में मजा आएगा। शुभकामनाएं, दोनों भी उल्वे नोड की ताकतवर टीमें एक दूसरे की खूबियां खमियां सब जानते हैं। बॉलर तैयार, आते ही बड़ा स्ट्रोक खेला जरूर है लेकिन लॉफ्टेड स्ट्रोक था, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद और इसी के साथ बल्लेबाज आउट। सिंगल निकाल कर आयुष को स्ट्राइक देना जरूरी था लेकिन जो भी बल्लेबाज आता है बड़े शॉट के चक्कर में आउट होकर मैदान से बाहर। अब खेल पलटेगा, आने वाली 4 गेंदें और 19 की जरूरत। वहां पर अपडेट कीजिए क्योंकि 3 गेंदें समाप्त, 2 गेंदें समाप्त हो चुकी है। रन संख्या 33 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरी के लिए आउट हुए शायद, पहले रन पहले आपने गेंद देखी। तो आखिरी गेंदें बची है मेरे ख्याल से, अब 4 और जीतने के लिए चाहिए 19 की जरूरत। बाहरी किनारा लगा है बल्ले का, 1 रन पूरा होगा। अब आयुष की यहां पर जिम्मेदारियां क्या है? आयुष के बल्ले से 1 छक्का निकला है। ये मैच बनाना है तो लगातार 3 छक्कों की बरसात फिलहाल करनी पड़ेगी। धीरे धीरे यहां पर आदेश पांडव थोड़े से इंजर्ड है, शायद उनको लगता है कि ये मुकाबला थोड़ा सा उनके लिए कठिन हो रहा है लेकिन क्या बताएगा, आखिरी पत्ता भी आपकी तरफ पलट सकता है, आखिरी बाजी भी आपकी तरफ पलट सकती है। देखेंगे यहाँ पर आने वाला समय ही बता पाएगा। बॉलर तैयार, लाजवाब गेंदबाजी की आज मानसी स्पोर्ट्स 11 डेरोली टीम के गेंदबाजों ने। अंतिम गेंदबाज विकास विकेट दरे तैयार होते हुए। बड़ा शॉट खेला है, जी हाँ मैच में और भी जिंदा है क्योंकि इतना आसान नहीं है मैच। आयुष फड़के के बल्ले से मैक्सिमम 6 रन। मोरबे के समर्थक धीरे धीरे घर जा रहे थे, फिर वापस उनके कदम पलटे। ये छक्के ने उनके ये मैच को पूरी तरीके से वापसी का रास्ता दिला है क्योंकि 2 गेंदें 12 की जरूरत। खुद कर खुदी को इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे बोल तेरी रजा क्या है। और यहाँ पर ये छक्का दाग कर दिखा दिया है क्योंकि 2 गेंदें अब चाहिए 12 रनों की जरूरत। विकेट दरे के ऊपर प्रेशर है। आयुष के अपने टीम के लिए यहाँ पर एक बड़ा योगदान देना चाहेंगे। ये गेंद निर्णायक, हार या जीत का फैसला तय करेगी। कोई बड़ा हिट या डॉट बॉल, 6 या कोई रन नहीं है। देखेंगे क्या होगा इस गेंद के ऊपर क्योंकि 2 गेंदें बची है और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। बॉलर विकेट, सामने बल्लेबाज आयुष तैयार। और इस बार भी उठाने का प्रयास जरूर किया था। 1 रन तो पूरा, फील्डर आते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर में उठाएंगे, फील्ड करेंगे, दूसरी की कोशिश। नॉट आउट का इशारा थर्ड अंपायर का, माफ कीजिएगा मेन अंपायर का इशारा, नॉट आउट का इशारा। और चलिए आप जीतने के लिए 1 गेंदे 10 रनों की जरूरत। सोचो आयुष के बल्ले से अगर ये छक्का आता है तो कहां कहां सोच करेगी। गेंदबाजी खराब हुई। विनीत फड़के के पहले गेंदबाज ओवर में 19, आखिरी गेंदबाज हनुमान को 18, यानी कि टीम के प्रमुख खिलाड़ी उनके ऊपर ही धावा बोल दिया है। खास करके मानसी स्पोर्ट्स 11 डेरोली टीम के बल्लेबाजों ने 1 गेंद 10 रनों की जरूरत। कोई खराब गेंद ही बचा सकती है यहां पर। और चलिए
इसी के साथ मैच फिनिश और सुपर 12 में क्वालिफाई हो चुकी है मानसी स्पोर्ट्स 11 डेरोली टीम। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम श्री गणेश 11 मोरबे। और इस मैच का हीरो जिन्होंने दमदार परफॉर्मेंस दिया, वो 3 गेंदों में 12 बनाए और मैजिकल ओवर डाला, सिर्फ 2 रन देकर 1 विकेट उनके नाम पर। वो खिलाड़ी आकाश भोईर मैन ऑफ द मैच के हीरो। तर सुप्रसिद्ध फोटोग्राफर रतन कडू यांना मी विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी द्या आणि त्यांचा सन्मान देखील आपण या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी करणार आहोत। स्पर्धेचे आयोजक पाहू शकाल राजभाई भोईर दमदार आनंद घेत असताना त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। त्याच्यानंतर सुनील चालके साहेब, सचिन चालके साहेब स्पर्धेचा आनंद घेतात। आमचे नॅचरल आईस्क्रीम कुकचे ओनर